बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानी। उम्मीद आप जहाँ खुश होंगे या खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे। आजकल के हालात में वैसे खुश रहना या अपने रखने की कोशिश करना बहुत बड़ी बात है। आज मैं यूट्यूब पे प्रोग्राम देख रहा था। इसरार कसाना साहब हैं और बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं कि ज़माने में PTV पे या मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स पे भी एंकर पर्सन रहे हैं। आजकल कनाडा में सेटल हैं। वो आजकल सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम कर रहे हैं पाकिस्तान के एक्स डिप्लोमेट शमशाद अहमद ख़ान साहब के साथ। तो उनकी मेमोरीज़ में से मैं इंटरव्यू सुन रहा था जो, और मुझे एक दो बातें बड़ी, जो मेरी अपनी थ्योरी भी थी कि किसी में सोचता था शायद ऐसी ही बात है जो आज सच साबित हो गई है। वो ये है कि मैं आपको क्लिप सुनाता हूँ, ये इसको सुने, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो शुरू से हमें प्रॉब्लम ये हो गया था कि इंडिया तो पहले 3 सालों में एक रियासत बन गया था। यानी 47 से लेकर 50 तक इंडिया ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, अपनी लैंड रिफॉर्म्स कर ली थी, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर ली थी और अपनी फौज को उसकी जगह बता दी थी कि ये फौज का रोल होगा। तो इंडिया रियासत बन गया था और उनको ये पता था कि हुकूमतें बनेगी तो इलेक्शंस के जरिए से बदलेंगी। जी, आपने सुना, आपने महसूस किया या समझे इस चीज़ को जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो कह रहा है कि इंडिया के आज़ादी के बाद, पाकिस्तान इंडिया के बनने के बाद पहले 3 सालों में इंडिया ने ज़रूरी रिफॉर्म्स हर किस्म की कर ली। सबसे अहम बात कि उन्होंने फ़ौज को बता दी जो उनकी जगह थी कि इससे आगे ना आए, वहीं पे रहें, क्योंकि उनको पता था ये फ़ौज और ये ब्यूरोक्रेसी जो इधर बनाएगी या हिंदुस्तान में, वो बनाएगी यहाँ पे रूल करने के लिए, सर्व करने के लिए नहीं बनाएगी। इसलिए उन्होंने वो रूल और कानून चेंज किए कि एक कॉर्नर में लगे रहें। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से आज तक ये नहीं हो सका। और वो अच्छी तरह इनको पता है, फ़ौज को, आवाम को तो पता चल रहा है ना। अभी तक इन्होंने नकाब ओढ़ के रखा था जिस किस्म का भी, हज़ार किस्म तबाहियाँ पाकिस्तान, क्योंकि ये आगे जाने नहीं दे रहे और जाने भी नहीं देना। उसकी वजह से वजह ये है, इसीलिए ये पाकिस्तानी कौम को टुकड़ों में तकसीम करके रखा हुआ है। इसीलिए इन्होंने अपने माफिया बनाए, अपने वो लोग पॉलिटिक्स में लेके जिनको जब चाहे ऊपर ले आएँ, जब चाहे नीचे गिरा दें। जैसे पंजाबी की मिसाल है कड़े दी मच्छी, कि उस तरह की कौम इन्होंने पैदा की और वो उनको ही पाल रहे हैं, उनको ही ला रहे हैं ताकि इनका इक़्तिदार ना ख़त्म हो। इस बात की तस्दीक और ज़्यादा हो गई आगे जाके, जब उन्होंने वजाहत करते हुए आगे इंटरव्यू के कुछ हिस्सों में, अगर आप चाहे मुकम्मल देख सकते हैं, कि मैं आपको वो भी क्लिप पहले सुनाता हूँ, बाद में उस पर बात करता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि वो उसमें एक आर्मी चीफ को ही हमने उसको बहुत इम्पोर्टेंस दे दी है। एक दफ़ा मुशर्रफ के होते हुए मैंने उसको बाकायदा एक आर्मी के स्ट्रक्चर के बारे में एक नोट दिया था, तो उसने ऐसे करके फेंका, उसको ऐसे करके कहता, शमशाद साहब ये हम इंडिया की तरह की नहीं चीज़ बन सकते। ये क्योंकि मैंने कहा था कि रेगुलर जिस तरह इंडिया का सिस्टम है, और दूसरा ये मेरा उसमें था कि हमारा जो चेयरमैन है वो सेरेमोनियल नहीं होना चाहिए, वो डिफेक्टो होना चाहिए और तीनों सबसे बराबर होने चाहिए। और इस तरीके से फौज जो है वो मुल्क की तरक्की में भी काम अदा करेगी और मुल्क के डिफेंस में भी करेगी। जी, आपने क्लिप सुन लिया, शायद आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर से वजाहत करता हूँ उस चीज़ की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि मैंने जब मुशर्रफ पावर में था तो मैंने उसको एक मशवरा दिया, या जो भी उसने कोई डिमांड की तब्दीली करने की, वो दी उसको रिफॉर्म्स के लिए, तो उसने वो उठा के डस्टबिन में फेंक दी। उसने कहा जो इंडिया में है वो यहाँ नहीं हो सकता। यानी कि फ़ौज अपना छोड़ने को तैयार नहीं है, अपनी ग्रिप पर ग्रिप। अब आपको प्यारे लोगों समझो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, खुदा का वास्ता। इन पे डिपेंड करना ये एक लंबी जंग बनती जाएगी और आप इसी तरह जलील होते रहेंगे सारी दुनिया में। अफ़गानिस्तान से भी बुरे हाल हो जाएंगे आपके, अगर, क्योंकि उन्होंने मुल्क 2 लाख कर दिया लेकिन अपना ये ग्रिप, अपने ये दांत नहीं निकाल रहे आपके, जो इन्होंने आपके अंदर डाले हुए हैं, जिस तरह से इन्होंने ग्रिप किया हुआ है हर चीज़ को, ये नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कभी भी कमज़ोरी से और दलील से ये मानने वाले नहीं हैं, ये सिर्फ जूतों से मानने वाले हैं। क्योंकि ये एक बन गया ना, अब एक उनका एक उनके कब्ज़े में आ गया ना, हर चीज़ ले ली है ना, ज़बरदस्ती ले रहे हैं। और उन्होंने बाहर के मुल्कों में ऐसे तल्लुकात बना लिए हैं हर जगह पे दूसरी फोर्सेस से, कि इस मुल्क को वो तो, ये तो उनके लिए चरागा बन गया हुआ है। वो इसी तरह अपने बंदों को लाएंगे। क्योंकि मैं किसी ने सोचता था कि शायद ये करप्ट और नवाज शरीफ वगैरह इसलिए इनको ये इस तरह चलाते हैं और इनको निकाल देते हैं, इनको मौका देते हैं, फिर ये वही काम करते हैं इसलिए इनको निकाल देते हैं। लेकिन मुझे अब ये सब, और मैं समझता था कि कोई ईमानदार बंदा आएगा तो उसको ये सलूट करेंगे, उसको खुश होंगे, मुल्क तरक्की कर रहा है, आवाम खुशहाल हो रही है। लेकिन जो इस वक्त देखा, आप सब देख रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने करके दिखाया कि ये तो चाहती ये नहीं है, ये तो चाहती
ग़ुलाम इब्न ग़ुलाम चाहते हैं, ये तो फ्यूडल माइंड चाहते हैं। जैसे ब्यूरोक्रेसी जितनी भी है, ये तो सबको पता होगा, जो भी बादशाह लोग हैं समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग आज भी वही है जो अंग्रेज़ देता था। अंग्रेज़ यहाँ से जब लोग लेके गया पाकिस्तान, जब इनको आज़ादी दे दी ब्रायनम, तो उनको जाके रिटायर कर दिया गया, क्योंकि उनको पता था इनका माइंडसेट क्या है। ये सिर्फ रूल, ये सर्व करने के लिए नहीं पैदा हुई, ये खिदमत करने के लिए नहीं लोगों की पैदा हुई, ये इस काम के लिए पैदा बनाया इनको हमने, इनको ये सिखाया गया है। अभी भी ट्रेनिंग पाकिस्तान में यही दी जाती है कि तुम लोगों ने हर एक को, जैसे फ़ौज में ब्लडी सिविलियन क्या है कि इस्तेमाल करते हैं सिविलियंस के लिए, जिनके खून पसीने की कमाई खाते हैं छीन के और मेहनत करके भी, और दूसरे जो हैं ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी इसी तरीके से रूल करती है, गवर्न नहीं करती, वो रूल करते हैं। इसलिए उनकी सहूलतें, फॉर एग्जाम्पल, और किस तरह के घरों में महलों में रहते हैं। इसलिए अगर तो चाहते हैं कि ये मुल्क इसी तरह नहीं चल सकेगा, एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा, ये ख़त्म हो जाएगा, आज नहीं तो कल ये ख़त्म हो जाएगा, और फिर खून बहना आम आदमी का, जिसने वक्त में आंखें नहीं खोली। इसलिए आंखें खोलें और इकट्ठे हों। सिर्फ आपका एक ही तरीका है इनसे जान छुड़ाने का, कि आप एक सिंगल माइंड हो के एक डायरेक्शन में चलें। हर एक को, जो भी आप जैसे मेरे जैसे लोग हैं, जो हैव नॉट्स हैं, इन्होंने तो कब्ज़ा कर लिया है ना, ये तो काबज़ हो गए हैं हर चीज़ पे, इन्होंने हर चीज़ इनकी हो गई है। हम हैं हैव नॉट, जिनके पास कुछ नहीं है। हमने अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ बनाना करना होता है, जिसे ये छीन के लूट के ले जाते हैं। जिस तरह से अब लोगों के घरों में घुस के तोड़ रहे हैं, बहू बेटियों की इज़्ज़तें उछाल रहे हैं, जो दिल कर रहा है इनका कर रहे हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मैं इसके साथ ही अपना मैसेज आपका आज का ख़त्म करता हूँ। इस बात को फिर से गौर करें, आपकी बचत है सिर्फ इकट्ठे होने में, इकट्ठे रहने में, कि गरीबों इकट्ठे हो जाओ, कमज़ोरों इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो ये ताकतवर आपको पीस के खा जाएंगे, आपकी नस्लों का भी खून पी जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।